नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और डेफिनेटली इससे रूस को बहुत भयंकर नुकसान होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब वो एक बड़े युद्ध में फंस चुका है। युद्ध जो लंबा चलने वाला है, और युद्ध लंबा चलेगा तो रूस को भारी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारत के इस फैसले से रूस पर दोहरी मार पड़ना निश्चित है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत के इस फैसले के बारे में डिटेल से, साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत ने यह कदम उठाया क्यों है और रूस का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और फैसला कुछ ऐसा है कि भारत ने विदेशों से खरीदे जाने वाले 160 हथियारों पर बैन लगा दिया है। यानी कि भारत अब विदेशों से ये 160 हथियार कभी नहीं खरीदेगा। और आपको बता दूं कि ये बैन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बंदूक पर बैन लगा दिया हो, गोलियों पर बैन लगा दिया हो, या तोप के गोलों पर बैन लगा दिया हो। नहीं, इस हथियारों में शामिल हैं पनडुब्बियां, इसमें शामिल हैं बड़े बड़े टैंक, मिसाइलें और मिसाइल सिस्टम। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने एक फुल स्केल बैन ये लगाया है, जिससे कि रशिया पर बहुत ही हार्ड हिट होगा, क्योंकि भारत को यही बड़े हथियार बेचकर और इनके स्पेयर पार्ट और सब सिस्टम बेचकर वो अरबों डॉलर भारत से कमाता है। ऐसे में उसकी इस इनकम पर एक पूर्ण विराम लगने जा रहा है। वहीं अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं कि कौन कौन से बड़े हथियार थे, तो इन हथियारों में शामिल है T-90 टैंक। जी हां, भारतीय सेना का ये सबसे ताकतवर टैंक है। इसके अलावा T-72 टैंक, भारतीय सेना में ये 2000 की संख्या में शामिल है। इसके अलावा BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसके अलावा बड़े युद्धपोत, साथ ही बड़ी पनडुब्बियां और एंटी टैंक मिसाइलें। इनके अंदर लगने वाले जो सब सिस्टम थे, अब उन्हें कभी भी रूस से नहीं खरीदा जाएगा। और आपको बता दूं कि रूस को जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है ना, वो है T-90 और T-72 टैंक पर। क्यों? क्योंकि इन्हें भारी मात्रा में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इनके स्पेयर पार्ट हमेशा कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है, तो लगातार उन्हें बेचकर एक रेगुलर इनकम रूस को मिलती रहती थी। अब वो खत्म हो जाएगी। और भारत ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है, क्योंकि जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीखा है। इससे हमें यह पता चला है कि हथियारों के मामले में हम रूस पर कितने निर्भर थे और इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते थे। और इसीलिए भारत अब रूस समेत दूसरे तमाम विदेशी हथियारों को सेना में और शामिल नहीं करेगा। जितने भी हथियार आने वाले समय में होंगे, उनमें से मैक्सिमम आपको भारतीय हथियार ही मिलेंगे। और इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि हमारी जो विदेश नीति है वो आजाद होगी। हम ये नहीं देखना किसी को कि जी हमारी सेना में इतने % हथियार इस देश के हैं, ऐसे में हमें इसका पक्ष लेना होगा, हमें इस देश को नाराज नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम खुलकर फैसला लेंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि जी जो हमारा पैसा है, जो हथियार खरीदकर विदेशों में जाता है, वो जाना बंद हो जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि देश के अंदर ही भारी मात्रा में रोजगार भी पैदा होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि भारत हर साल अरबों डॉलर के हथियार विदेशों से खरीदता है। जब वो भारत में बनने लगेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हथियार फैक्ट्रियां लगेंगी, जिनमें लाखों लोगों को हायर किया जाएगा। ऐसे में भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर और बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया है। हालांकि आप इसके बारे में क्या मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।